तो क्या आप जानते हैं मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो तुरंत यमलोक चली जाती है या यही अपनों के बीच भटकती रहती है? क्या वह हमें देख रही होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर के जलने और आत्मा के स्वतंत्र होने के बीच का वो एक घंटा सबसे भयानक होता है। आज की ये कहानी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी और खुद के जीवन में झांकने का अवसर देगी। स्वागत है आपका सनातनी वर्ल्ड स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही रहस्यमय कथा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक नैमिषारण्य के पवित्र वन में कई ऋषि मुनि इकट्ठे होकर बैठे थे और वहाँ हजारों ऋषि मुनि टकटकी लगाए महाज्ञानी सूत जी महाराज को देख रहे थे। वहाँ पर सूत जी भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुना रहे थे। तभी एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी महाराज, मनुष्य के मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? वह चिता जलती है तो उस समय आत्मा कहाँ होती है? क्या उसे दर्द होता है? सूत जी कुछ पल मौन रहे, फिर कहने लगे, मृत्यु के बाद आत्मा शमशान का पहला 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा भावुक समय होता है। यह रहस्य खुद भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को बताया था और फिर सूत जी महाराज ने एक रहस्यमय कथा सुनानी शुरू की। उज्जैन में माधव नाम का एक साधारण आदमी रहता था। वह बिल्कुल हमारे जैसा था, सपनों से भरा लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ सा। माधव का जीवन एक मशीन की तरह चलता था। सुबह वह अपने व्यापार की चिंता में डूबा जाता और रात को बस धन और सुविधाओं के लिए सोचता रहता। उसके साथ एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। एक सुंदर पत्नी थी जो उससे बहुत प्रेम करती थी और 2 छोटे बच्चे थे जो उसके घर आते ही उसके पैरों से लिपट जाते थे। माधव को लगता था कि ये जीवन का अंत है। उसने मेहनत से एक आलीशान हवेली बना ली, महंगे कपड़े पहनना, महंगी गाड़ी, ऐसे समाज में अपनी एक अलग ही छवि बना ली। इसके लिए परमात्मा और मृत्यु जैसे शब्द केवल किताबी ज्ञान था। उसे लगता था कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। वह अक्सर यही कहता कि थोड़ा धन कमा लूं, फिर चैन से बैठूंगा, बच्चों की शादी कर दूं, फिर भगवान जी का नाम लूंगा। लेकिन समय किसके साथ लिए रुकता है। एक दिन माधव अपने फ्लैट का सौदा पक्का कर रहा था, तभी अचानक उसके सीने में एक तेज दर्द उठा। वह अपनी आलीशान गद्दी से नीचे गिर पड़ा। आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसने अपने परिवार में किसी को बुलाना चाहा, अपनी तिजोरी की चाबियां दिखानी चाहिए, पर उसकी आवाज नहीं निकल पाई। जिसे वह अपनी दुनिया समझता था वो एक पल भर में पराई हो गई। जैसे ही शरीर से उसके प्राण निकल गए, वह माधव तो अब एक आत्मा बन चुका था, अपने ही शरीर के पास खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसका वही शरीर जिसे वह सुगंधित इत्र लगाता था अब बेजान सा पड़ा था। गरुड़ पुराण में कहते हैं, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ठीक ऐसा ही माधव के साथ हुआ। जब माधव की आत्मा शरीर से निकल जाती है तब माधव को यकीन नहीं होता कि उसका शरीर मर चुका है। वह बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूतों के पास उसे रोक देते हैं। माधव की आत्मा अपनी उसी हवेली के एक कोने में खड़ी थी जिसे उसने खून पसीने से बनाया था। उसके मन में हजारों सवाल थे। मेरी तिजोरी का क्या होगा? मेरे बच्चों को क्या होगा? क्या कोई मुझे सुन रहा है? और यहीं से शुरू होता है माधव की आत्मा का वह पहला 1 घंटा जो उसे जीवन के सबसे बड़े भ्रम से स्वतंत्र करने वाला था। जब घर में सबको पता चला तो रोना पीटना शुरू हो गया। रिश्तेदार आए, अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। माधव को लगा कि वह अभी भी जिंदा है। माधव की आत्मा अपने ही घर में खड़ी सब कुछ देख रही थी। वह अपने को रोते देख
व्याकुल होती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी उसे एहसास होता है कि उसका शरीर सामने तो खड़ा है, पर वह खुद उससे अलग हो चुकी है। माधव की आत्मा देख रही थी कि कैसे उसके जाने के कुछ ही घंटों बाद लोग उसे माधव नहीं बल्कि शव कहने लगे थे। कुछ समय बाद उसके शरीर को शमशान ले जाया गया। माधव की आत्मा भी उसके साथ साथ चल पड़ी। फिर शमशान पहुंचे, लकड़ियां जलाई गई, शरीर को चिता पर रखा गया। जैसे ही मुखाग्नि दी जाती है, आत्मा को गहरा धक्का लगता है। उसे आभास होता है कि अब उसका सांसारिक घर पूरी तरह जल रहा है। वह उस अग्नि को देखकर घबराती है, लेकिन उसे वहां रुकना ही पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है, जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जलता, आत्मा को उससे गहरा मोह रहता है। शमशान की जलती चिता के पास खड़ी आत्मा को अपने पूरे जीवन के कर्म एक मूवी की तरह दिखने लगे। उसने जो पाप और पुण्य किए होते हैं, वे उसके सामने स्पष्ट हो जाते हैं। यही वह समय होता है जब आत्मा को पछतावा महसूस होता है। आत्मा माधव को पहली बार एहसास हुआ, जिस धन प्रतिष्ठा और अहंकार के पीछे में भाग रहा था, वह सब यही छूट गया। शमशान को भगवान शिव जी का निवास माना जाता है और गरुड़ पुराण कहता है, वहाँ कई ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो अभी तक अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाई और वही रहती है हमेशा। माधव ने देखा कि आसपास कुछ अजीब आकृतियां घूम रही है। कुछ आत्माएं रो रही हैं, कुछ क्रोधित हो रही हैं और कुछ भटक रही थी। उनमें से एक आत्मा उसके पास आई और बोली, अब तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि ये संसार कितना अस्थायी है। माधव डर गया। उसे पहली बार महसूस हुआ वह अब जीवित मनुष्य की दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। उधर चिता धीरे धीरे जल रही थी। कुछ समय बाद पुरोहित ने माधव के बेटे से कहा, अब कपाल क्रिया का समय है। बेटे ने लकड़ी से सिर पर जोर से मारा। माधव को झटका लगा, जैसे सांसारिक बंधन से वह पूरी तरह अलग हो गया हो। गरुड़ पुराण के अनुसार कपाल क्रिया के बाद आत्मा का शरीर से अंतिम संबंध समाप्त हो जाता है। अब माधव पूरी तरह अकेला था। मृत्यु के तुरंत बाद माधव के चारों ओर एक सूक्ष्म सुरक्षा कवच होता है। यह कवच उसे नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, लेकिन जैसे जैसे चिता जलती है, वह कवच धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। माधव अपने जीवन की गलतियों के लिए पछतावा करने लगता है और उसे याद आया कितने बार उसने किसी गरीब की मदद करने से मना कर दिया था, कितनी बार उसने अपनों को दुख पहुंचाया था। अब वह सब बदलना चाहता था, लेकिन समय निकल चुका था। उधर परिवार वाले अंतिम संस्कार के बाद वापस लौट रहे थे। शमशान से निकलते समय पुरोहित ने सबको कहा, पीछे मुड़कर मत देखना। माधव की आत्मा अपने परिवार के पीछे पीछे चलने लगी। वह चाहता था, काश कोई एक बार पीछे मुड़कर मुझे देख ले। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो आत्मा का मोह बढ़ जाता है और वह उसके साथ वापस जाने की कोशिश करती है। लेकिन उस दिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। माधव की आत्मा शमशान के द्वार पर ही रुक गई। कुछ समय बाद आकाश से दो दिव्य दूत प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था। वे बोले, माधव, अब तुम्हारी पृथ्वी की यात्रा समाप्त हो चुकी है। माधव समझ गया अब उसे उस मार्ग पर जाना है जहाँ हर आत्मा को जाना पड़ता है। वह अंतिम बार शमशान की ओर देखने लगा और मन ही मन बोला, काश मेरे जीवन में थोड़ा और धर्म, सेवा और भक्ति की होती। यमदूत उसे अपने साथ लेकर आकाश मार्ग से चले गए। यात्रा के दौरान माधव एक वैतरणी नदी के तट पर पहुंचा, जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। यह नदी पानी की नहीं बल्कि खून, मौत, हड्डियों और गंदगी से भरी थी। इसमें भयानक मगरमच्छ और मांसाहारी पक्षी थे।
नदी का जल गर्म खौलता हुआ था। जैसे ही माधव ने उसमें कदम रखा, पापी आत्मा होने के कारण वह उसमें डूबने लगा, लेकिन यमदूत उसे निर्दयता से खींच रहे थे। वैतरणी को केवल वही पार कर पाते हैं जिन्होंने जीवन में गाय का दान किया हो, लेकिन माधव ने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था। उसे उस खौलती नदी में भयानक कष्ट सहते हुए तैरकर पार करना पड़ा। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा को यमलोक पहुंचने के लिए 16 भयानक नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। माधव को इन नगरों के तपते रास्ते, कांटों भरी झाड़ियां और हिंसक पशुओं के बीच से यमदूत के द्वारा घसीटा गया। फिर माधव यमराज के भव्य दरबार में पहुंचा, जहां न्याय के देवता यमराज और उनके सहायक चित्रगुप्त विराजमान थे। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक से माधव के जीवन में हर छोटे बड़े पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़ना शुरू किया, लेकिन माधव ने जीवन भर केवल अधर्म किया था। वह भी अपने परिवार के पालन पोषण में लगा रहा था। किसी गरीब की सेवा नहीं की, नाम जप नहीं किया, दान पुण्य सत्कर्म नहीं किया, बस सांसारिक भोगों से पूरा जीवन बिता दिया। यमराज ने उसे उसके पापों के अनुसार उचित दंड देने का आदेश दिया। यमलोक के 4 मुख्य द्वार हैं। धर्मात्मा के लिए पूर्वी द्वार खुलता है, जबकि माधव जैसे पापियों को दक्षिण द्वार से नरक की ओर ले जाया गया, जहां उसे वैतरणी से भी अधिक कष्टकारी यात्राएं झेलनी पड़ी। फिर नरक की सजा पूरी करने के बाद आत्मा को उसके बचे कर्मों के आधार पर किसी न किसी योनि में फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जीवन बहुत अनमोल होता है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब यही रह जाते हैं। मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, जीवन में निष्काम भाव से दया करो, सेवा करो, सत्य बोलो और भगवान का नाम जप करते रहो, क्योंकि जब तक शमशान का वह 1 घंटा आएगा तब मनुष्य के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का महत्व समझाने के लिए ये रहस्य बताता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही सुंदर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।